Hello बच्चों, let's read the question. The question is for a liquid which is flowing steadily in horizontal tube as shown in the figure, the level in the vertical tubes is best represented by. तो जो vertical tube में liquid का जो level है वो किसमें सही है ये हमें बताना है. तो देखिए जब हमारा liquid जो होता है steadily flow करता है तो हम क्या क्या चीजें अप्लाई करते हैं. एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है. तो हमारा की कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगा और एक हम लगाते हैं बर्नौली थ्योरम. तो एक हमारी हो जाएगी बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है. तो अब देखिए हमने मान लिया कि यहाँ पर जो हम क्रॉस सेक्शन एरिया जो है सब में ये वाला सेम है. तो यहाँ पर हमने मान लिया क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A1 है ये वाला, और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारा कितना है A2 है. तो अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊं तो मेरा क्या हो जाएगा A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 हो जाएगा. तो मेरा जो V2 आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा A1 अपॉन A2 इंटू V1. अब हम जानते हैं यहाँ पर कि जो मेरा A1 है वो A2 से क्या है ज्यादा है. तो इसका मतलब जो मेरा V2 आएगा वो भी क्या आएगा V1 से ज्यादा आएगा. मेरा जो V2 आएगा दैट इज ग्रेटर देन V1. यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्योंकि A1 जो है वो A2 से बड़ा है, ठीक है. तो ये तो हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता चल गया कि जो V2 है वो ज्यादा आएगा V1 से, ठीक है. अब हम लगाते हैं बर्नौलीज थ्योरम. बर्नौलीज थ्योरम हमसे क्या कहती है, बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि जो प्रेशर एनर्जी होती है P प्लस जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ रो V स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. ये हमसे बताती है बर्नौलीज थ्योरम. तो मैं क्या करती हूँ इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ, ये ए पॉइंट था और ये बी वाला पॉइंट था, ठीक है. जहां पर एरिया A1 था वो ए पॉइंट है, जहां पर एरिया A2 था वो पॉइंट बी है. और इन पॉइंट पर मैं क्या लगा देती हूँ, बर्नौलीज थ्योरम लगा देती हूँ. अब देखिए हाइट में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है. तो मैं क्या करूंगी कि जो ये एनर्जी है रो जी एच वाली पोटेंशियल एनर्जी उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं. तो ए के लिए हो जाएगा ये पी ए प्लस हाफ रो यहाँ पर वेलोसिटी V1 स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा पीवी बी पॉइंट के लिए प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. तो यहाँ से अगर मैं पीवी की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास कितनी आ जाएगी पी ए प्लस हाफ रो, अगर मैं कॉमन ले लूँ हाफ रो तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये पीवी की वैल्यू आएगी. अब मुझे पता है कि मेरा V2 जो है वो V1 से बड़ा है तो इसकी जो वैल्यू आएगी V1 माइनस V2 की वो नेगेटिव में आएगी. इसका मतलब जो मेरा पीवी आएगा वो छोटा आएगा पीए से, है ना. ये आ गया मतलब ए पॉइंट पर मेरा जो प्रेशर है वो ज्यादा है और बी पॉइंट पर मेरा प्रेशर कम है. और मैं जानती हूँ जो मेरा प्रेशर होता है वो हाइट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. मतलब अगर प्रेशर जहाँ ज्यादा होगा वहां पे वाटर जो होगा वो ज्यादा राइज करेगा, मोर राइज, है ना. प्रेशर मेरा कहाँ ज्यादा, ए पॉइंट पर, ये पी ए है यहाँ पर और ये पी बी है, ठीक है. जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां वाटर ज्यादा राइज करेगा. तो हम देखिए अगर हम अपने ऑप्शंस देखेंगे, पहले ऑप्शन में देखिए ए पॉइंट पर ज्यादा राइज कर रहा है और बी पॉइंट पर कम राइज कर रहा है. तो ये सिचुएशन जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है. बाकी ऑप्शंस हम चेक कर लेते हैं. बी ऑप्शन में देखिए इसमें कम राइज कर रहा है, ये पी ए था यहाँ पर और यहाँ पर पी बी था. तो ये उल्टा हो गया, यहाँ पर ज्यादा राइज करना चाहिए, यहाँ तो ये ऑप्शन गलत हो गया. सेम यहाँ पर भी हो गया, इसमें भी क्या हो गया, गलत हो गया बराबर. और इसमें तो राइज ही नहीं करा तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.